हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और आपको वो बढ़ाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है और लगातार आपको देखना भी चाहिए। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है उसी परमेश्वर को आप भूलते चले जा रहे। कारण और गलती किसकी है? आपकी गलती है, कारण आपका है। क्या कारण है, क्या विषय है आपका जो परमेश्वर को भूलते चले जा रहे हैं? क्या विषय है आपका जो परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं? क्या विषय है आपका जो प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या विषय है आपका जो आप परमेश्वर के नाम से वचन नहीं पढ़ सकते? क्या विषय है जो संसार को आप पकड़ते चले जा रहे हैं, ईश्वर को छोड़ते चले जा रहे हैं, ईश्वर को भूलते चले जा रहे हैं? क्या कारण है? चिंताएं, बीवी बच्चों की चिंताएं, संसार की चिंताएं, धन और दौलत की चिंताएं, माल मिल्कत की चिंताएं आपको सताए जा रही हैं। आपके जीवन की चिंताएं, जीने का कंडीशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको चिंताएं सताते चली जा रही हैं। आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा? आपकी ज़िंदगी को जिस परमेश्वर ने बनाया है उस परमेश्वर को आप भूलते चले जा रहे हैं। गलती किसकी है? आपकी है। परमेश्वर ने वचन सेवक सेविका के द्वारा बहुत कुछ वचन फैला दिए हैं। वो वचन आपके पास है। किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा आपके पास वचन पहुंचा है और उन वचनों को पेश करने का काम आपका है। उन वचनों को मानने का काम आपका है। ज़िंदगी बढ़ाने का काम आपका है। ज़िंदगी आप ठप कर रहे हैं, किसका काम है? आपका है। परमेश्वर को भूल रहे हैं, किसका काम है? आपका है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वचन जो लगातार लोग पढ़ते चले जाते हैं और समझने में कामयाबी नहीं लेते हैं। यहाँ देखते हैं पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मतलब उस परमेश्वर को आपका ध्यान है, आपका ख्याल है, आपकी चिंता है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस परमेश्वर को मालूम है, लेकिन आप खुद अपना बोझ उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो, ये बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके यीशु मसीह ने कहा। फिर आप अपना बोझ उठाकर चल रहे हैं। यीशु मसीह आपकी बोझ उठाना चाहता है, आपको हल्का करना चाहता है। वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ, उसका कहना है। तो यीशु मसीह से सीखना चाहिए। यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ने का काम आपका है जी। चिंता आपको नहीं करना होगा। चिंता वो परमेश्वर कर लेगा, आपका ख्याल वो कर लेगा, लेकिन आपको परमेश्वर ने जो हिम्मत दी है, जो ताकतें दी हैं, जो बल दिया है, जो मेहनत दिया है, उसे आपको लगातार करते चले जाना है। नहीं अगर करोगे तो प्रॉब्लम आपका है। प्रॉब्लम आपका है, समस्या आपकी है और किसी की नहीं है मेरे भाइयों बहनों। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे लिखा गया है 8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत मतलब सावधान रहें, चेत के रहें, होशियार रहें। शायद आपको कहीं और भटका ना दें, शायद आपको कहीं गुमराह ना कर दें। हाँ जी, सावधान रहो, आपको कोई लोभ में गिरा ना दे। शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है। गरजने वाले सिंह के नाई ये ताक में रहता है, धुन में रहता है कि किसको कभी फाड़ खा जाए या फिर किसको कभी कहाँ फंसा दे, कभी कहाँ झड़प लें, कहाँ पकड़ ले। ये बहुत होशियार है शैतान। ये छुपके आपकी गलतियों को देखता है, आपकी कमजोरियों को ढूंढता है, आपकी खासियत क्या है उसके पीछे लगा रहता है। कौन सी बातों में गिरेगा, कौन सी बातों में उठेगा, उस बात को वो ढूंढ रहा है, वो खोजता रहता है।
आपकी परिस्थिति क्या है, आप कौन सी बातों में गिर सकते हैं, कौन सी बातों में आप उठ सकते हैं, ये सारी बातों को वो आपके अंदर ढूंढ रहा है। तो ध्यान रहना मेरे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर लिखा कि वो गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में है कि वो कभी कब फाड़ के खा जाए। आपको कहीं भी पकड़ सकता है, बाज़ारों में, कोई लालच में, कोई झूठ में, हाँ जी, कहीं भी आपको झड़प सकता है ये। तो सावधान रहिए, शैतान के झड़प में आने से आपको सावधानी पूर्वक जीवन को जीना होगा और आपको चिंता तो नहीं करना है और आगे की ओर बढ़ना है। चिंता करना एक पाप है मेरे भाइयों बहनों, चिंता एक पाप है और उस पाप को हटाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। वो परमेश्वर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा। तो आइए देखते हैं 9 वचन में, विश्वास में दृढ़ हो कर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ना, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। आपको ढांढस बांधना है, मजबूत होना है और शैतान का सामना करना है। आपके और भी भाई हैं जो संसार में हैं, जो दुख में, पीड़ा में, नशे में, झगड़े में, पाप में, गरीबी में, संकट में, बीमारियों में पड़े हुए हैं। उनको भी छुड़ाना है जो शैतान के कब्ज़े में है। जो शैतान अलग अलग प्रकार से लोगों को फंसा कर रखा है, अलग अलग रीति से इनके ऊपर अधिकार जमा कर रखा है, उनको छुड़ाने का मकसद आपका है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आपको संसार में भेज तो दिया है और आपको विश्वास में लेकर तो आया है, प्रभु में, परमेश्वर में आपको दाखिल तो कर दिया है, लेकिन आपकी मेहनतें, आत्मिक जीवन की पढ़ाई बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने जीवन दिया, आपको ख्याल रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर बदले में कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि आपको परमेश्वर जैसे बचाया वैसे ही दूसरे को बचाने के लिए आप लोगों को बता सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरे और वीडियो में। तब तक के लिए हम यहीं से आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।